षड्यंत्र था, इसीलिए सामाजिक जो संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो आपका बजरंग दल है, अब इन लोगों को इन्होंने आगे किया। इसलिए अगर बजरंग दल का कार्यकर्ता डंडा लेके जाएगा तो फिर पुलिस किस काम की है? अगर इनके कहने पर डंडा उठाया, तलवार उठाई, तो आपको भी बिट्टू बजरंगी तरह जेल में भी डालेंगे और फिर ये भी कह देंगे कि विश्व हिंदू परिषद से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर नूह का जो वाकया अगर लें जो हाल ही में हुआ है, जबकि सरकार के पास सूचना भी थी, तो आपको लगता है सरकार और तंत्र दोनों ही इसमें फेल हुए हैं? इंटेलिजेंस भी फेल हुई है? बिल्कुल फेल हुई है और इसीलिए ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद इसके पीछे सरकार का ही कोई षड्यंत्र था। तो षड्यंत्र था, इसीलिए सामाजिक जो संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो आपका बजरंग दल है, अब इन लोगों को इन्होंने आगे किया। इसमें जो बेचारे हमारे समाज के युवा हैं, इस देश का जो नौजवान है, वो लोग जो है उनके हाथ में लाठी या तलवार देकर ये उनसे आह्वान करते हैं जब कि आप सड़कों पे उतरिए, उनको मारिए, तो इसका मतलब तो है कि सरकार ने अपना फेल खुद ही मान लिया। भाई पुलिस किस लिए है? अगर बजरंग दल का कार्यकर्ता डंडा लेके जाएगा तो फिर पुलिस किस काम की है? पुलिस का काम है अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है तो उसको जाके संभाले। लेकिन ये लोग उनको उकसाते हैं। अपने जो इस सामाजिक संगठनों के जो हमारे युवा नौजवान हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन मैं उनसे ये आह्वान करूंगा कि वो इनके उकसाने पे ना आए, क्योंकि अगर आपने बिना किसी सरकारी पद के अगर इनके कहने पर डंडा उठाया, तलवार उठाई, तो आपको भी बिट्टू बजरंगी तरह जेल में भी डालेंगे और फिर ये भी कह देंगे कि विश्व हिंदू परिषद से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग तो पहले नींबू को ऐसे निचोड़ते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो मेरा आह्वान है आप सबसे, अगर कोई भी सामाजिक संगठन आपसे कहे कि मुसलमानों के खिलाफ या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आप डंडा उठाइए, तलवार उठाइए, तो आप ये कहिए कि पहले आप मुझे वर्दी पहनाइए, पुलिस की, आर्मी की वर्दी पहनाइए, तब मैं सुरक्षा करूंगा। फ्री में नहीं करूंगा, क्योंकि आप फिर मुझे ही मुकदमा लगा के मेरा ही कैरियर चौपट करेंगे। ये आप खुल्लम खुल्ला अपने संगठनों को ये मैसेज दीजिए। जी, नूह को लेकर एक बार फिर से घोषणा भी की गई है कि दोबारा से वहां पर जो है शोभा यात्रा जो सावन की हो निकाली जाएगी। आपको लगता है कि ऐसे समय में सरकार को ज्यादा चौकसी बरतनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को, हरियाणा सरकार को? देखिए, मैं आपको चैलेंज गारंटी देता हूं और मैं यात्रा निकालता हूं, कोई दंगा नहीं होगा। दंगे कराए जाते हैं। शेर सिंह राणा आपसे वादा करता है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी यात्रा निकालती है, सब लोग जाएंगे हम, कोई मुसलमान भाई हम पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हम कोई गलत बात ही नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ। ऐसा थोड़ी ना पहली बार यात्रा निकल रही थी, यात्रा कई सालों से निकल रही थी, किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं करा। ये दंगा तो प्रयोजित था और आप अब दोबारा से निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान भाई जो है इसका विरोध करेगा, क्योंकि उनको देखिए, अगर देश का कोई मुसलमान भाई या कोई हिंदू सामने वाले का इसलिए विरोध करता है कि मैं इसको नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, या कोई मुसलमान ये कहेगा कि वो शेर सिंह राणा को पूजा नहीं करने देगा, तो हम उसके विरोध भी करेंगे और उसको सबक भी सिखाएंगे। लेकिन जबरदस्ती मैं किसी को कहने लग जाऊं तू मंदिर में जा, या वो मुझे कहने लग जाए जबरदस्ती तू नमाज पढ़, तो ये भी सहन करने योग्य बात नहीं है। आप यात्रा निकालिए, यात्रा का हमेशा स्वागत है। हर, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, हमारे सिख भाई हों, जो भी उनकी धार्मिक जो भी मान्यता है वो उसको फॉलो करें, यात्रा निकालें। लेकिन ऐसे लोगों पर ध्यान रखें विशेष रूप से कि कोई, देखिए, जब 1000 लोग यात्रा लेके जाते हैं उसमें से 999 लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। वो तो 1 या 2 लोग होते हैं जो सिर्फ आते ही माहौल खराब करने के लिए हैं, दंगा कराने के लिए होते हैं। सिर्फ ये जांच का विषय होता है कि वो भेजे किसने है और इस दंगे का लाभ किसको मिलने जा रहा है। तो बस उसको पुलिस पकड़े, सॉल्यूशन हो जाएगा हर चीज का।
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर शेर सिंह राणा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इन्होंने पूरे युवाओं से, ना केवल हरियाणा प्रदेश के बल्कि देश के युवाओं से ये अपील भी की है कि अगर उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़ाए जा रहे हैं, तलवारें पकड़ाई जा रही हैं, तो वो ये सरकार से सवाल करे कि हमें वर्दी दे, यानी हमें रोजगार दे, हमें सुरक्षा प्रहरी रोजगार के स्वरूप में बनाए और उसके बाद हमारे हाथ में चाहे बंदूक दे और चाहे लाठी दे। लेकिन इस तरीके से जो उन्हें यूज एंड थ्रो पॉलिसी की तरह उनका पहले प्रयोग किया गया और उसके बाद डिसोन किया गया है, इसको लेकर उन्होंने आड़े हाथों भाजपा सरकार को और उन दलों को लिया है जो इन्हें डिसोन कर रहे हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ हरियाणा तक के लिए मैं उमंग शरान।